हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी अतिथि शिक्षक सेवा सुरक्षा मॉडल 2026। आखिर विभाग के अंदर क्या योजना चल रही है, क्या आखिर अतिथि शिक्षकों को अंततः लाभ मिलेगा या हमारे शिक्षा मंत्री जी वास्तव में इतना अच्छा वक्तव्य दे रहे हैं, तो क्या वो कोई मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो आइए उस मॉडल के बारे में एक ढांचा तैयार किया गया है जो इस प्रकार से हो सकता है। इस मॉडल से आपको लाभ मिल सकता है। निश्चित रूप से ये संभावित मॉडल है, लेकिन निश्चित रूप से ये मॉडल तैयार होता है तो निश्चित रूप से एमपी में लाभ मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को इस लिंक को शेयर करें। तो देखिए साथियों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ देखें यदि, तो इसमें लिखा हुआ है एमपी अतिथि शिक्षक सेवा सुरक्षा मॉडल 2026, अतिथि शिक्षकों के लिए संभावित बड़ा मॉडल। देखिएगा इसमें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा 12 माह कार्यकाल अनुभव का लाभ और मानदेय वृद्धि को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। प्रस्तावित मॉडल में अतिथि शिक्षकों को महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में ये मॉडल लागू हो सकता है। आइए इसको और देखते हैं। 12 माह का सेवा काल, पहला बिंदु, अतिथि शिक्षकों को केवल शैक्षणिक सत्र तक सीमित रखने के बजाय 12 माह का सेवा काल देने का प्रावधान प्रस्तावित हो सकता है। तो आप सबको शिक्षा मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि आपको 12 माह का सेवा काल मिल सकता है, और यदि ये मिलता है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे देखें, इससे हर वर्ष बार सेवा समाप्ति और दोबारा ज्वाइनिंग की समस्या कम हो सकती है। आपने देखा होगा कि हर वर्ष आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, हर वर्ष वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। आइए और आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष सेवा वालों को विशेष लाभ, जो 5 वर्ष कार्य कर चुके हैं और 5+ वाले हैं, उन शिक्षकों को लाभ मिल सकता है। जिन अतिथि शिक्षकों ने लगातार या निर्धारित अवधि के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूरी की है, उन्हें अनुभव के आधार पर विशेष लाभ देने का मॉडल प्रस्तावित हो सकता है। संभावित लाभ क्या हो सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। अनुभव का अतिरिक्त महत्व, चयन में प्राथमिकता मिलेगी, सेवा निरंतरता में लाभ, भविष्य की भर्ती में अतिरिक्त वेटेज। तो इस प्रकार से आपके यदि पास अनुभव है तो ये लाभ आपको मिल सकते हैं और आपको प्राथमिकता के क्रम में रखा जा सकता है। आइए और आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य। आप सबको पता है कि आजकल टेट परीक्षा यदि पास नहीं है तो किसी भी टीचर को एलिजिबल नहीं माना जाता है शिक्षा विभाग में। तो टेट की परीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है जिसे सरकार को फॉलो करना होगा। तो चाहे आप पहले परीक्षा लें या बाद में समय देकर उनको पास करवा सकते हैं। तो इसमें लिखा है, शिक्षक पद की आवश्यक पात्रता के अनुसार टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य रखा जा सकता है। यानी सेवा सुरक्षा के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्त भी लागू रह सकती है। ठीक है ना, तो सरकार इसको जरूर फॉलो करेगी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। आइए इसको देखते हैं, संभावित मानदेय मॉडल। आपने देखा होगा कि जो वर्ग और संभावित मासिक मानदेय है, शिक्षा मंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया है। तो वर्ग 3 का 15,000 रुपये, वर्ग 2 का अगर देखें तो 20,000 और वर्ग 1 का देखें तो 32,000। आप यहाँ पे नीचे देखें, इसमें क्या लिखा है, ये आंकड़े प्रस्तावित संभावित मॉडल के अनुरूप में प्रस्तुत किए जाएं, अंतिम राशि केवल आधिकारिक आदेश से ही तय मानी जाएगी। ठीक है ना, तो ये वक्तव्य के अनुसार राशि है, तो इस प्रकार से मॉडल में शामिल हो सकती है। आइए अंततः देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। यह मॉडल अतिथि शिक्षकों की मांगों और संभावित व्यवस्था के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक मध्य प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से लिखित आदेश या आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती है, तब तक इसे अंतिम नियम नहीं माना जा सकता। अर्थात ये पूर्णतः संभावित है, लेकिन इस प्रकार की योजना यदि बनती है तो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे अतिथि शिक्षकों को लाभ हो सकता है। आइए लास्ट पेज देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर सरकार इस तरह का मॉडल लागू करती है तो अतिथि शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता, अनुभव का लाभ और मानदेय में सुधार एक बड़ा बदलाव हो सकता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपको इसमें लाभ मिल सकते हैं और आप लोग भी प्रयास करें ताकि आपको 12 माह का सेवा काल, अभी हमारी सरकार है वर्तमान में दबाव में है, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था उस वजह से सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो बस आपके एक महा प्रोटेस्ट की आवश्यकता है, और वर्तमान में हमारे जो संगठन के साथी हैं वो लगे हुए हैं। 5 सितंबर को यदि डेट फाइनल होती है तो आपका एक महा आंदोलन भी किया जाएगा जिससे सभी अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।